ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं। तो फॉर ऑल द लियो, पहले लव लाइफ की बात करेंगे, फिर करियर की, और आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है। तो अभी फिलहाल आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है, पहले ये देख लेते हैं। बातचीत बंद है क्या? तो लियो, ऐसा लग रहा है कि या तो बातचीत बंद है या आपका जो रिलेशनशिप है अगेन वो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू निकल रहा है। ठीक है, वो एक टफ फेज हो सकता है, एंडिंग बिगनिंग, गोइंग थ्रू समथिंग। ओके, या किसी ने अपने आप को लाइक अपने इमोशंस को दबा लिया है, खत्म कर दिया, आई डोंट नो। आपकी एनर्जी क्या है? यू वॉन्ट अ स्टार्ट। ओके, और हो सकता है आप इस पर्सन को रीच आउट करना चाहते हो बिकॉज यू आर फीलिंग दैट फायर एनर्जी, बट यू आर जगलिंग, यू आर कंफ्यूज्ड, यू आर लॉस्ट। ये चीज हो सकती है कि आप इस रिलेशनशिप में गुमशुदा फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि क्या आपको वो स्टेप लेना चाहिए। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, ये पर्सन आपको, मुझे लग रहा है टाइम टू टाइम वो वेकअप कॉल देते रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, तो वो एक अल्टीमेटम हो सकता है, जजमेंट, एक वेकअप कॉल कि नहीं, एक नई शुरुआत, ऐसा कुछ। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है? इंटेंशन इज टू ग्रो, कि ये रिलेशनशिप ग्रो करे। इंटेंशन अच्छी है और शायद हो सकता है कि ये पर्सन वेट करने के लिए भी तैयार है, बट उनको ऐसा लगता है कि देयर शुड बी समथिंग प्रॉमिसिंग, कि कुछ प्रॉमिसिंग होना चाहिए। तो इंटेंशन है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। ओके, और नेक्स्ट मूव क्या है? क्लैरिटी, बीइंग वेरी क्लियर, और बाउंड्री सेट करना, क्लियर अल्टीमेटम देना, या अपनी बात को रखना। ओके, ये चीज मुझे दिखाई दे रही है कि बाउंड्री मतलब लाइन ड्रॉ, कि नहीं ऐसा नहीं तो ऐसा, ये हो सकता है। तो व्हाट्स द आउटकम? मतलब कम्युनिकेशन हो रही है, तो आउटकम में अगेन वही कम्युनिकेशन दिखाई दे रही है, बातचीत होती हुई दिखाई दे रही है, एंड मे बी लव एज वेल, एक्सप्रेसिंग लव एज वेल। ओके, ये चीज हो सकती है फॉर बोथ ऑफ यू। और सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल्स के लिए अगर अगेन पार्टनरशिप, और सिंगल्स, हो सकता है कि आप किसी चीज पे वर्क कर रहे हैं, या आगे चल के हो सकता है सीक्रेटली किसी को एडमायर कर रहे हैं ऑन सोशल मीडिया, कि आप सही वक्त पे आप उस पर्सन को रीच आउट करेंगे, ये चीज हो सकता है। या वेटिंग फॉर देम, किसी के ऊपर स्पाई कर रहे हैं, या सीक्रेटली कि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं आप ये स्टेप लेंगे, ऐसा कुछ है, ये चीज हो सकती है। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर पार्ट। ओके, सो करियर में मुझे लगता है आप रिस्क ले रहे हैं या तैयार है रिस्क लेने को। ओके, और यू आर रेडी, यू आर कमिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, आप अपने कंफर्ट जोन से निकल रहे हैं, और कोलैबोरेशंस के लिए, या कुछ वट एवर यू आर ट्राइंग, यू आर सर्चिंग। और हालांकि जो भी स्टेप ले रहे हैं सोच समझ के ले रहे हैं, बट यू आर अवेयर, एक अंदर मुझे ऐसा लगता है एक अवेयरनेस आ रही है, लाइक आई डोंट नो व्हाट इट इज। ये भी हो सकता है कि यू आर गार्डेड, आप ओवर प्रोटेक्टिव भी हो रहे हैं, बट ठीक है, मतलब आप अपने फ्यूचर को लेके ना कुछ सही स्टेप्स लेना चाह रहे हैं, मतलब अपना बचाव भी कर रहे हैं, प्लस साथ साथ स्टेप्स भी ले रहे हैं। ये भी चीज़ हो सकती है। इट्स ऑल्सो अबाउट सेल्फ रिफ्लेक्शन, कि हाँ, कि हो सकता है अपने फाइनेंसिस को लेके, अपने करियर को लेके नए तरीके से सोचना, या कहाँ आप गलत थे, या कहाँ आपसे कुछ मिस्टेक हुई है, उस चीज़ को माइंड में रखना। तो यहाँ पर आई थिंक यू मे गेट एन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव योर सेल्फ, कि आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, ऑफर समथिंग लाइफ चेंजिंग, या हो सकता है कुछ बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंजेस। ओके, जहाँ पे आपको ये लगे कि भगवान ने आपकी प्रेयर्स सुन ली हैं। सो दैट इज द थिंग आई एम गेटिंग फॉर ऑल द लियो। ये अपॉर्चुनिटी, यस, मतलब मतलब काफी टाइम से आप इस चीज का वेट कर रहे हैं, फाइनली इट इज देयर, ये चीज हो सकती है। तो यस, दिस दिस कैन बी अ बिग अपॉर्चुनिटी इन इटसेल्फ। तो यही मुझे आपके करियर के लिए दिखाई दे रहा है। लेट अस सी व्हाट इज द गाइडेंस फॉर ऑल द लियो।
ओके, सो गाइडेंस के लिए आपको कहा जा रहा है कि साइलेंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स समटाइम्स। सो आपको ये कहा जा रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट टू फील थिंग्स, और there is something about moon energy, self reflection, intuition, और आपको शायद किसी चीज के लिए प्रिपेयर करा जा रहा है, प्रिपेयर टू ओपन अप। कुछ के लिए ये अवेकनिंग हो सकती है और कुछ के लिए ये हो सकता है टेकिंग स्टेप्स फॉर द फ्यूचर, कि आप फ्यूचर के लिए स्टेप्स ले रहे हैं, राइट स्टेप्स। या आपको शायद डिवाइन ये कह रहे हैं कि वो हौसला यू नो आगे बढ़ाइए। अब आई डोंट नो, ये कुछ, आई थिंक यू आर टू क्लोज्ड ऑफ, किसी चीज को लेके बहुत डरे हुए हैं, या ये लव सेक्टर को लेके हो सकता है दैट आप इतने ज़्यादा ओपन अप नहीं है, एक्सप्रेसिव नहीं है, ठीक है, या पूरी तरह से खुल नहीं पा रहे हैं, पूरी तरह से अपने शेल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। यू हैव सेट स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज, ठीक है, जैसे होता है ना कि दीवारें, मतलब वो चीज़ है, लाइक वो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिखाई दे रही है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप थोड़ा उस चीज़ में से बाहर निकलिए एंड हील योर सेल्फ, ये चीज़ हो सकती है। तो लाइक हार्ट स्पेस, ये आपको बार बार कहा जा रहा है। यस, देयर मे बी समथिंग, आप कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं किसी वजह से, या आपको ये प्रिपेयर करा जा रहा है ताकि आपको कल को कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, ठीक है ना। यस, देयर इज रिग्रेट, टेंशन, कुछ ना कुछ जरूर है यहाँ पर। मैं थोड़े और कार्ड्स पुल करना चाहूंगी फॉर ऑल द लियो, कि यहाँ पर डिवाइन क्या कहना चाह रहे हैं, आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, ठीक है, what it is all about, और specifically it is about partnership। अगेन ये रिलेशनशिप से हो सकती है या करियर से हो सकती है, ठीक है, और बिल्डिंग अ पार्टनरशिप। यस, अगर आप चाहते हैं कि आपकी विश पूरी हो या ऐसा कुछ है, तो इट इज अबाउट टीम वर्क। यस, इट इज अबाउट टीम वर्क, इट इज अबाउट बिल्डिंग, ओके। और मतलब बीइंग बोल्ड एंड करेजियस, बिकॉज वो एम्परर एनर्जी आ रही है। दैट मीन्स ये आपके लिए कॉल है कि आप अपनी उस फॉर्म में आइए। यस, देखिए, बिट्रेयल, 10 ऑफ सोर्ड्स, एंडिंग, या हो सकता है कि यू आर फीलिंग लॉस्ट एंड बिट्रेड, या हो सकता है लेटली लाइफ में आपके साथ बहुत कुछ अनफेयर हुआ है, या आपको किसी बात को लेके बहुत चोट पहुंची है, ओके, बहुत सब कुछ आपने वो फेस किया है। बट नाउ इट्स अबाउट कि दोबारा खुद में बिलीव करना, अपने वो एम्परर एनर्जी में आना, टेकिंग राइट स्टेप्स। तो ये चीज़ है। तो अगर आप कुछ बिल्ड करना चाहते हैं तो आपकी विश ज़रूर पूरी होगी, लेकिन आपको आपको अपनी ट्रू पावर में आना पड़ेगा। ये आपको, ये मतलब कॉल है, ओके, इस चीज़ के लिए। कोई भी चीज़ हो, वो कुछ भी हो, चाहे वो रिलेशनशिप है, करियर है, यू हैव टू बी इनटू दैट ज़ोन। तो तब आपकी ये विश पूरी होगी। एंड मे बी हो सकता है दैट यू आर फेसिंग सम लाइक लैक और डिससेटिस्फेक्शन, या ऐसा कुछ हो सकता है, ओके। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग लियो। आई होप आपको पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।